सकते हैं। वो जो कोई भी है उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़के का मजाक उड़ाया गया। करना पर बेटा तो आपका भी नर्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसका कभी फिल्म इंडस्ट्री में मजाक उड़ाया जाता था, समाज पे एक धब्बा, उसने जो किया मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ आज लाखों लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि ये कभी हीरो नहीं बन सकते, तुम्हें 10 घंटा का टाइम देता हूँ, हमरे बेटे के कातिल को ढूंढ के बताओ। तब लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरी को ताकत बना डाली। नया इतिहास लिखा जाने वाला है। आज की वीडियो में आप उस इंसान की पूरी सनसनीखेज कहानी देखेंगे जिसे दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। ये आवाज है लोगों की। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे, मगर चेन्नई की सड़कें अभी तक जाग रही थीं। हजारों लोग हाथों में झंडे उठाए एक ही नाम के नारे लगा रहे थे, थलापति थलापति। टीवी चैनल्स मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे और पूरे तमिलनाडु में एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी, क्योंकि चंद घंटों बाद एक ऐसा ऐलान होने वाला था जो रियासत की सियासत बदल देने वाला था। स्टेज के पीछे एक शख्स खामोशी से बैठा था, सफेद लिबास, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सा सुकून। ये वही इंसान था जिसे कभी फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम कहा जाता था। लोग उसकी आवाज और अंदाज का मजाक उड़ाते थे, मगर आज लाखों लोग उसी इंसान को अपना लीडर मान रहे थे। उस शख्स का नाम था जोसेफ विजय, जिसे दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। 22 जून 1974 को चेन्नई के एक आम से घर में पैदा होने वाले विजय को बचपन से फिल्मी दुनिया जरूर मिली थी, क्योंकि उसके वालिद फिल्म डायरेक्टर थे। मगर इसके बावजूद उसका सफर आसान नहीं था। जब उसने फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश की तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ कहते थे कि उसकी शक्ल सुपरस्टार जैसी नहीं, कुछ कहते थे कि वो सिर्फ अपने वालिद के ताल्लुकात की वजह से फिल्मों में आया है। कई फिल्मी नाक़िदीन ने उसे नाकाम करार दे दिया, मगर विजय खामोश रहा। उसने तनकीद के जवाब में सिर्फ मेहनत की। वो घंटों डांस की प्रैक्टिस करता, एक्शन सीन सीखता और खुद को बेहतर बनाने में लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता किस्मत बदलना शुरू हुई। उसकी फिल्में हिट होने लगी, नौजवान उसके अंदाज के दीवाने हो गए। उसके डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। सिनेमा घरों के बाहर लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते। उसके पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता, आतिशबाजी की जाती और पूरी रात जश्न मनाया जाता। फिर देखते ही देखते विजय सिर्फ एक अदाकार नहीं रहा, बल्कि थलापति बन गया, यानी ऐसा कमांडर जिसके एक इशारे पर लाखों लोग जमा हो जाएं। लेकिन विजय को सबसे ज्यादा मकबूल बनाने वाली चीज उसकी फिल्में नहीं थी, बल्कि आम लोगों के लिए उसकी आवाज थी। विजय की फिल्मों में हमेशा गरीबों की मदद, करप्शन के खिलाफ आवाज और ताकतवर लोगों को चैलेंज करने वाले किरदार दिखाए जाते थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि अपना नुमाइंदा देखने लगे। फिर एक वक्त आया जब पूरे तमिलनाडु में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या थलापति सियासत में आएगा? ये सवाल सालों तक चलता रहा और फिर 2024 में अचानक विजय ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी सियासी जमात बना रहा है। ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत कई दहाइयों से चंद ताकतवर जमातों के हाथ में थी। विजय ने अपनी जमात तमिलगा वेट्री कझगम बना ली और फिर उसने वो काम किया जो बड़े बड़े सियासतदान नहीं कर सके। वो सीधा अवाम के दरमियान चला गया। वो देहातों में गया, गरीब बस्तियों में गया, मजदूरों के साथ जमीन पर बैठा, नौजवानों से मिला और हर जगह एक ही बात कही, मैं सियासत इक्तिदार के लिए नहीं, अवाम के लिए कर रहा हूं। उसकी ये बात लाखों लोगों के दिलों में उतर गई। नौजवान उसके काफिले के साथ शामिल होने लगे, औरतें उसके ये दुआएं करने लगी और गरीब लोग उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझने लगे। फिर आया 2026 का इलेक्शन। सियासी माहिरीन मुसलसल कहते रहे कि विजय सिर्फ फिल्मी स्टार है, वो सियासत नहीं समझता। मगर जमीनी हकीकत कुछ और थी। जहां जहां विजय जाता वहां इंसानों का समुद्र जमा हो जाता। कई रैलियों में इतना हुजूम होता कि सड़कें बंद हो जाती। लोग घंटों धूप में खड़े रहते सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। नौजवान मोटरसाइकिलों के काफले बनाकर उसके साथ चलते और पूरे तमिलनाडु में सिर्फ एक ही नारा सुनाई देता, थलापति थलापति। फिर वोटिंग का दिन आया। पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी लाइनें थीं।
नौजवान पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने निकले थे। हर शख्स यही कह रहा था कि इस बार तब्दीली आएगी। फिर वो रात आई जिसने पूरी सियासत बदल दी। टीवी चैनल्स पर नताए जाने शुरू हुए। शुरू में सबको लगा कि पुरानी जमातें आसानी से जीत जाएंगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सूरत हाल बदलने लगी। एक के बाद एक सीट विजय की पार्टी जीतने लगी। न्यूज एंकर हैरत से चीख रहे थे, सियासी तज्जियाकार खामोश हो चुके थे और बाहर लाखों लोग जश्न मना रहे थे। आखिरकार वो लम्हा आया जब ऐलान हुआ कि जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए वजीर आला बन गए हैं। ये सुनते ही पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। लोग खुशी से रो रहे थे, मद्दाह एक दूसरे को गले लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही इंसान छाया हुआ था, थलापति विजय। चंद दिन बाद हल्फबर्दारी की तकरीब शुरू हुई। सख्त सिक्योरिटी, हजारों पुलिस एहलकार, बड़े बड़े सियासतदान और लाखों लोगों की नजरें एक ही स्टेज पर थीं। फिर विजय सफेद लिबास में स्टेज पर आया। उसने पुरसुकून अंदाज में वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया और वो इंसान जिसे कभी नाकाम कहा जाता था आज पूरी रियासत का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। यही वजह है कि आज भी पूरे भारत में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या थलापति विजय मुस्तकबिल में पूरे भारत की सियासत बदल देगा? और यही वो लम्हा था जब एक आम अदाकार तारीख बन चुका था। जोसेफ विजय ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने ख्वाब पर यकीन रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक वक्त था जब लोग उस पर हंसते थे, मगर आज लाखों लोग उसी इंसान के नाम के नारे लगा रहे हैं। फिल्मों का हीरो अब हकीकत की दुनिया का सबसे बड़ा सियासी चेहरा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या थलापति विजय मुस्तकबिल में सिर्फ तमिलनाडु तक महदूद रहेगा या एक दिन पूरे भारत की सियासत बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी सनसनीखेज कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।